नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है केक स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी हो सकता है। आज कुहू की रसोई में बनने जा रहा है ये स्पेशल केक जिसे हमने बनाया है आटे से। क्या आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इसमें आटा है। कोई भी इसे गैस नहीं कर पाएगा जब आप इसे बनाएंगे इस तरीके से और अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये केक सभी के लिए परफेक्ट है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर हमने बादाम और काजू को लिया है। बादाम और काजू को इस तरीके से पतले पतले टुकड़न में हमें काट कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये पतले पतले स्लाइसेस की तरह बहुत ही अच्छे लगते हैं केक के अंदर। तो यहाँ पर हमने बादाम को कट कर ली है। अब यहाँ पर काजू को भी इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। दोस्तों, आज कुहू की रसोई में जो ये स्पेशल केक बनने जा रहा है, ये हम बिना अवन के बनाने वाले हैं और वो भी आसानी से घर में। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो अवन ही नहीं है, हम केक कैसे बनाएंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बादाम और काजू दोनों को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल में हम घर का फ्रेश दही लेंगे। दही हमें 1 कटोरी लेना है। 1 कटोरी दही में हम 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। साथ ही में यहाँ पर चीनी डालेंगे। चीनी दही की क्वांटिटी की हाफ चीनी लेनी है हमें। तो यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है हमने। इसको अच्छे से हमें मिलाना है एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इसी तरीके से हाथों की स्पीड को बढ़ाना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी दही के लम्स नहीं रहने चाहिए और जो हमने बेकिंग सोडा डाला है ना, वह इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। अब इसी तरीके से हमें इस केक को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फेंट कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। यहाँ पर डालेंगे 3 छोटे वाले चम्मच रिफाइंड ऑयल। साथ में डाला है हमने फ्रेंड्स यहाँ पर दूध। दूध के बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर आटा। तो आटे को हमें छान कर लेना है। 1 कटोरी हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कटोरी आटे को हमें इसी तरीके से छान कर ले लेना है, जिससे कि आटे में जो मोटे कण या कुछ और होगा तो वह इसी में रह जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने आटे को छान कर ले लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रेंड्स कोकोआ पाउडर। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच हमने कोकोआ पाउडर का लिया है। इसको हमने अच्छे से छान लिया है, जिससे कि इसका भी ये जो मोटा मोटा कणसा होता है ना, वह इसमें ना रह जाए। आपको अपने फिंगर की सहायता से भी इसे कर सकते हैं एकदम स्मूथ। तो यहाँ पर देखिए हमने फिंगर की सहायता से इसे एकदम स्मूथ छान लिया है। अब ये सारा बैटर जो है हमें इस मैशर की सहायता से, हैंड ब्लेंडर की सहायता से मैश कर लेना है। देखिए अभी एकदम से ये गाढ़ा सा दिख रहा है ना। अभी जब हम इसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको हाथों से इसे मिलाना है, जिससे कि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत ही अच्छे से मिल जाए। आपको मिलाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में आप लगातार फेंटते जाइए तो देखिए सभी इंग्रेडिएंट जो है धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए स्मूथ बैटर बनता जा रहा है धीरे धीरे। सभी बैटर को आपस के किनारों से छुटाते हुए हमें इसी तरीके से फेंट कर तैयार करना है। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो अगर इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड ड्रॉप अ सिटी ऑफ योर, जो आपकी सिटी है उसका नाम भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो इसे हमने हाथों से फेंट लिया है। अब इसे एक बार हम इस ग्राइंडर जार में डालकर भी इसे अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाए। हमें इसे एकदम बारीकी से स्मूथ कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए।
एक भी कण नहीं होने चाहिए। वैसे तो हाथों से स्मूथ हो गया है, लेकिन हमें इसे बहुत ही स्मूथ करना है। अब इसमें बचा हुआ जो बैटर था ना, वह हमने फिंगर की सहायता से इसी ग्राइंडर जार में डाल लिया है, क्योंकि चिपक जाता है, एकदम से नहीं निकलता है। तो हमने इसे वेस्ट करने से बजाय हमने सोचा इसमें ही ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने ग्राइंडर जार को बंद किया है। बंद करने के बाद फ्रेंड्स इसे एकदम देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं। अभी हमें इसमें डालना है फ्रेंड्स ये बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही हमने बेकिंग पाउडर डाला है, इसे हैंड से ब्लेंड किया है। हमने सोचा हैंड से ही ब्लेंड करते हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि फ्रेंड्स हैंड से अगर बाई चांस कहीं से रह गया तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें एक बार इसे दोबारा चला लिया है ग्राइंडर को, जिससे कि एकदम स्मूथ हो गया है। अब इसे यहाँ पर हमें एक बाउल में ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेना है बाउल के अंदर। आप चाहें तो इसे कटोरी के अंदर भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डाले हैं हमने बारीक कतरन जो हमने कट की थी काजू और बादाम वाली। अच्छे से गार्निश कर दिया है, जिससे कि इसकी लुकिंग बहुत ही परफेक्ट निकल कर आएगी। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर जो है एक रखा है पैन। पैन रख दिया है हमने गैस के ऊपर और इस पैन में हमने डाला है फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक। तो नमक अगर आपके पास बेकिंग वाला पहले का हो तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर ताज़ा वाला नमक ही ले लिया है। अब पैन को हमने पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था, लेकिन नमक अभी डाला है। अब इसमें डाला है फ्रेंड्स हमने ये बैटर वाला बाउल और इसे ढककर प्रीहीट कर लिया है 20 से 25 मिनट के लिए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे कि मैंने किया। देखिए एक दो स्टिक में चिपक रही है, तो हमने इसे थोड़ा सा और कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ढककर रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए जो है ये अभी भी चिपक रही है, लेकिन केक एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया। हाथों में केक नहीं चिपकना चाहिए जब आप इसे हाथों में लें। और इसे ट्रांसफ़र कर लिया है हमने एक प्लेट के अंदर। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारा हेल्दी आटा चॉकलेट केक? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर हम नाइफ़ की सहायता से केक को कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये केक कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में। इसे आप घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, सबका दिल खुश हो जाएगा। फ्रेंड्स आप भी खाइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं। राधे